स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं आपको एरर का डिवीजन रूल कराने जा रहा हूँ। डिवीजन रूल एक बार बताओ, मान लो x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड, न x में एरर, न y में एरर, न z में एरर, विदाउट एरर, कहीं एरर नहीं। अब अगर x में एरर आ जाए तो क्या हो जाएगा? x के साथ प्लस माइनस डेल्टा x। y में एरर आ जाए तो y के साथ प्लस माइनस डेल्टा y। तो उधर z में भी एरर आ जाएगा, z के साथ प्लस माइनस डेल्टा z। x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड, कहीं एरर नहीं। x में एरर, y में एरर, z में एरर, विद एरर आ गया। अब जरा सुनो, अब एक काम करते हैं, ऊपर x को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट में लिया था तो x अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं x को कॉमन लूंगा तो यहां 1 हो जाएगा और जहां x नहीं है वहां डिवाइड हो जाएगा। कॉमन लेने में ही तो होता है, अंदर डिवाइड हो जाता है। नीचे y कॉमन ले लो, 1 हो जाएगा, डेल्टा y बाय y, यहाँ 1, यहाँ y नीचे आ जाएगा। उधर z कॉमन ले लो, z आ गया तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ नीचे z आ जाएगा। यही तो रूल होता है। अब देखो x अपॉन वाई, वापिस हम क्या लिख देंगे? z, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y को ऊपर लेके चले जाएंगे तो पावर -1, उधर जैसे था वैसे ही लिख दिया। क्या किया? x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड, ये ऐसे ही लिख दिया, जो ऊपर था ये नीचे वाले को मैं ऊपर लेके चला गया तो पावर -1 हो गया। दोनों साइड ध्यान से देखोगे तो ये z और ये z कैंसिल, कैंसिल होने के बाद ये बच गया। अगले स्टेप में आप यहां देखो, इसको छोड़ो, ये लिख दिया सेम, ये लिख दिया सेम, ये लिख दिया सेम, लेकिन एक बात ध्यान दो, यहां का पावर -1 है और यहां -1 नहीं लिखा मैंने। सेम आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, लेकिन ये पावर गायब हो गया। देखो पावर मैंने हटा दिया, पावर अचानक गायब हो गया। अब आप बोलोगे सर ये पावर कहां चला गया? तो एक रूल है मैथ्स का, अगर 1 के साथ, मैथ्स में अलजेब्रा में पढ़ना है, बाइनोमियल में, अगर 1 के साथ कोई भी एबीसीडी हो, कुछ भी 1 के साथ प्लस माइनस में कोई भी एबीसीडी हो और उस होल का पावर कोई भी n हो, तो ये जो n है वो आकर a से मल्टीप्लाई हो जाता है। कब? लेकिन कब? जब ये a जो हो वो 1 से छोटा हो। क्या बताया गया? अगर 1 के साथ कुछ भी हो, एबीसीडी जैसा कोई भी टर्म हो और उसका होल का पावर n हो, तो ये n जो है वो आकर सीधे a से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन शर्त है कि ये एबीसीडी जो भी है 1 के साथ प्लस माइनस में, वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये पावर यहां नहीं, किससे? 1 से नहीं होगा, जो छोटी वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 1 प्लस माइनस जो भी है a का पावर n को 1 प्लस माइनस na लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो डेल्टा y एरर है और y एक्चुअल है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये 1 से छोटा ही होगा। देखो 1 के साथ जो भी है ये पूरी चीज ये 1 से कम है, तो ये पावर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये -1 जब अंदर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। 1 से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म। लेकिन ये पावर अगर मैं ये रूल नहीं बताता तो आप बोलते ये पावर कहां चला गया, कहां गया? समझ में आ गया? 1 के साथ एबीसीडी जैसा कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो और होल का पावर n हो, तो क्या बताया मैंने? ये पावर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन कब? जब a 1 से स्मॉल हो। तो यहां भी देखो 1 के साथ जो भी है डेल्टा y बाय y, ये तो 1 से छोटा ही होगा, एरर है, एक्चुअल है, तो ये -1 आकर मल्टीप्लाई हो गया, पावर यहां से गायब हो गया। उसके बाद यहां तो z कट चुका था। अब जैसे प्रोडक्ट में हमने किया था, आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, डेल्टा x बाय x इंटू 1 डेल्टा x बाय x, डेल्टा y बाय y इंटू 1 डेल्टा y बाय y, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया उधर इतना। फिर देखो अगले स्टेप में फिर ये जो 1 और 1 है ये कैंसिल हो गया। और मैंने क्या कहा था? स्मॉल बाय लार्ज, स्मॉल, स्मॉल बाय लार्ज, वेरी स्मॉल, बट ये स्मॉलेस्ट और नीचे लार्जेस्ट, तो ये सबसे स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर जो बचेगा प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा x बाय x, डेल्टा y बाय y, डेल्टा z बाय z, यानी कि फॉर्मूला वही आया जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था, वही डिवीजन में चला गया। तो डेरिवेशन में जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो पता ये चला कि जो फॉर्मूला मल्टीप्लाई में एरर निकालने का है वही डिवीजन में आता है। थोड़ा बहुत डेरिवेशन में ऊपर नीचे पंगा हुआ था बीच में, बट लास्ट में वही पहुंच जाएंगे। तो एक कॉमन चीज सीखने को आ गया कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर ऐड होते हैं। और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है? एक ही पैटर्न चलता है, एरर अपॉन एक्चुअल प्लस अगले का एरर अपॉन एक्चुअल, तो जो रिजल्ट है उसका एरर अपॉन एक्चुअल।
तो अगर ऐसे डिवीजन पे क्वेश्चन कराऊं, मान लो एक बॉडी की डिस्टेंस, एक बॉडी मोशन कर रहा है, उसकी डिस्टेंस जिसको हमने एस से इंडिकेट किया है वो दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और कितने टाइम में मूव कर रहा है वो भी दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, यहां डिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअल भी है और एरर भी है, और डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 और एरर है 0.2, टाइम की एक्चुअल वैल्यू है 5 और एरर है 0.1। अब आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड यानी कि क्या पूछा है, v। तो आप जानते हो कि 9th में आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकाल दो, पहले एक्चुअल स्पीड निकाल दो। कैसे? एक्चुअल डिस्टेंस बाय एक्चुअल टाइम, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। अब जब एक्चुअल स्पीड आ गया तो उसमें एरर भी आएगा, जब एक्चुअल स्पीड आया तो स्पीड में एरर भी आएगा। अब एरर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये स्पीड कैसे आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करके, तो डिवीजन पे सवाल बेस्ड है तो ये वाला तरीका अपनाएंगे, प्लस माइनस डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी, और जो रिजल्ट है डेल्टा वी बाई वी। भाई अरे यार, एक्स अपॉन वाई, ये एक्स ये वाई ये जेड, उसके हिसाब से सेट कर दिया। अब डेल्टा एस 0.2, एक्चुअल एस 10, डेल्टा टी 0.1, टी 5, डेल्टा वी निकालना है, एक्चुअल वी 2। उसके बाद 10 5 कैल्सियम ले लो, सॉल्व करो, कट के डेल्टा वी यानी एरर इन स्पीड आ जाएगा। देखो 2 से कटेगा ये, फिर 0.2 डिवाइड करोगे 0.08, बोलोगे सर एक्चुअल स्पीड जो है आपकी वो 2 है और उसमें एरर 0.08 है, तो लो स्पीड लिख दो 2 प्लस माइनस 0.08 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड एक ही जैसा सवाल होता है, एरर निकालने का एक ही पैटर्न होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई पे बेस्ड क्वेश्चन हो या डिवीजन पे। फिर जैसे मल्टीप्लाई में कराया था, डिवीजन में भी देख लो। कभी ऐसा सवाल देगा कि दो चीजों में परसेंटेज एरर दे देगा और तीसरे में पूछेगा, जैसे फोर्स में परसेंटेज एरर दे रखा है मैंने कि देखो फोर्स में परसेंटेज एरर और मास में, फोर्स और मास में 3% फोर्स में और 2% मास में क्या है परसेंटेज एरर, और पूछा है एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स और मास को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फोर्स और मास का डाटा दिया हुआ है और हमसे एक्सेलरेशन का पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिवीजन पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से इसका मतलब ये क्वेश्चन डिवीजन पे बेस्ड है। जैसे ये बेस्ड था, फर्क है यहाँ वैल्यूज गिवन थी, यहाँ परसेंटेज एरर दोनों को दिया हुआ है। तो जिस सवाल में परसेंटेज एरर दे दे तो वहां क्या करते हैं, सिंपल सी बात, सीधे एरर के फॉर्मूले में आ जाएंगे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा एम बाई एम। चूंकि डिवीजन पे है ना, तो डिवीजन वाले पैटर्न से एरर लिखेंगे। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन, ये निकालना है। और ये परसेंटेज एरर इन फोर्स, परसेंटेज एरर होता क्या है, एरर अपॉन एक्चुअल इनटू 100, आ गया डाटा कितना है 3%, एरर अपॉन एक्चुअल इनटू 100 मास का कितना है 2%, 3 + 2 5%। इट मींस कि अगर परसेंटेज एरर फोर्स में दे रखा है, मास में दे रखा है, तो एक्सेलरेशन में आ गया 5%। तो दो तरह के सवाल मल्टीप्लाई में भी बताए थे, डिवीजन में भी बताए थे, एक वैल्यू देकर वैल्यू निकालना और एक परसेंटेज देकर परसेंटेज निकालना, दोनों डिवीजन पे ही बेस्ड है। तो ये डिवीजन रूल है जो मैंने अभी आपको करवाया, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको आगे का रूल, 2 रूल बचे हैं, प्रोडक्ट और एक फ्रैक्शन रूल वो कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं, डिवीजन रूल फिनिश कर दिया मैंने, इसको अच्छे से पढ़ना और याद रखना प्रोडक्ट पे जो सवाल होंगे ना वो भी इसी तरह होंगे। अगर मान लो दो चीज को प्रोडक्ट से कोई चीज निकल रही है तो इसी पैटर्न, प्रोडक्ट में भी यही पैटर्न चलता है, डिवीजन में भी यही पैटर्न चलता है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।